आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात भीषण आग लग गई थी। दूसरी मंजिल पर बने आईसीयू में उठी आग की लपटों और धुएं के बीच कई मरीजों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस बीच एक वार्ड के मरीज आग की भयावहता के चलते बाहर नहीं निकाले जा सके। नतीजा ये रहा कि 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2 से 3 मरीज गंभीर तौर पर झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात को ही अचानक से अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से हादसे के बारे में जानकारी ली है। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक रात 11:10 पर सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो वार्ड के स्टोर से धुआं निकलना शुरू हुआ। मरीजों के परिजनों ने इसके बाद अस्पताल स्टाफ को जानकारी दी। अस्पताल स्टाफ कुछ कर पाता उससे पहले ही आईसीयू में आग की लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई मरीजों के परिजन अपने अपने मरीजों को लेकर भागने लगे। मौके पर अलार्म बजने के साथ कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम का सहारा लेकर आग नहीं बुझा सका। इधर परिजनों का ये आरोप है कि गार्ड्स को सिस्टम चलाना ही नहीं आया। मरीजों के परिजनों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि अस्पताल स्टाफ मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसकी वजह से इतनी जानें एक साथ चली गयी। सर एक शॉर्ट सर्किट हो रहा था सर लाइट में, तो हमने स्टाफ वालों को बोला कि ये सर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने बोला अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नहीं हुआ। फिर हम दोबारा गए। मेरे साथ एक व्यक्ति था जिनकी मरीज थे बगल में, वो भी गया मेरे साथ। अरे सर देखिए ना, ये बार बार सर्किट हो रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो बोला हाँ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ से बंद करके देखता हूँ। उसने बंद भी नहीं किया। जब धीरे धीरे धुआं बढ़ने लग गया तो वो हद से ज़्यादा धुआं बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा। ये प्लास्टिक ऊपर ये होती है ना छत इनकी लाइटों के बगल में, जिसको बोलते हैं प्लाई वगैरह प्लास्टिकों की, वो पिघलने लगी, बेडों पर गिरने लगी। कुल नहीं, स्टाफ तो गायब हो गया सर। आग और ये धुआं देख के बिल्कुल गायब हो गया सर। कोई नहीं डॉक्टर तो सबसे पहले भागे हैं सर। जी सर देखो 5 उसमें शॉर्ट की वजह से उन्होंने वो हुई थी। उन्होंने बोला था कि भाई उसमें कुछ हलचल हो रही है, देख लो। स्टाफ ने बोला वैसे ही नॉर्मल है, वैसे हो जाएगा सही। 5 मिनट पीछे उसमें आग लग ज़्यादा हो गई थी, धुआं हो गई थी। उतनी देर में तो उनसे स्टाफ वालों निकल गए, भाग गए। फिर क्या करें सर, अपनी जान बचाएं कि उसकी बात जान। आग लगी बहुत ज़्यादा होगी और धुआं से तो और ज़्यादा जलन सी हो रही थी। उधर हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रात को ही अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने हादसा स्थल का दौरा किया। अस्पताल प्रबंधन को दूसरे मरीजों को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। सरकार के मंत्रियों का ये कहना है कि सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया, वो मामले की जांच तह तक करेगी और जो भी कोई इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जहां तक मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल है, तो इस पर सरकार गंभीर है, उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार ने आकर के पूरी संवेदनशीलता दिखा करके और अपने परिवार के लोग समझ करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि प्रत्येक राजस्थानी हमारा परिवार है और हम उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं, उसी के अनुसार सबके साथ संवेदनशीलता से हम निर्णय कर रहे हैं। सभी बहुत हम लोग संवेदनशील हैं, बहुत मुख्यमंत्री जी भी और सभी बहुत सीरियस हैं कि ऐसे जो ये हुआ पहली बार तो होना नहीं चाहिए। जो हुआ इसके पीछे क्या कारण रहे, उन पर पूरा अच्छी तरह से इसकी तहकीकात होगी और उसके बाद उचित कार्रवाई होगी। उधर इस हादसे के बाद सियासत भी देखी गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अस्पताल पहुंचे। तीनों ही नेताओं ने घटनास्थल का दौरा कर सरकार पर हमला बोला।
पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं डोटासरा और जूली ने कहा कि लगातार हादसे हो रहे हैं, चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो इनके रिलेटिव है वो कह रहे थे ना, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। रात को मुख्यमंत्री जी आए, वो मिले नहीं। जो उनके परिवार वालों थे, गुस्सा इस बात का भी है, कैसे इनको न्याय मिले। मर गए, उनकी लाशें कहाँ है, बॉडी को ढूंढ रहे हैं लोग। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, बॉडी को ढूंढना पड़े। ये तो कहो भाई कि आप निश्चिंत रहो, हम खुद लगे हुए, हम चिंतित हैं, हमें चिंता है, लापरवाही जांच करवाएंगे हम लोग, किसकी लापरवाही की बात हुई है। ये तो कहने वाला कोई हो वो भी नहीं है, किसकी लापरवाही की जांच करवाएंगे। जांच करवाने कहने वाला कोई यहाँ नहीं है। इसे दुखद बात क्या होगी। अगर इस तरीके की पर्चियां और पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो हालात यही होने वाले हैं। इसलिए समय रहते मोदी जी को इस पर्ची को चेंज करना चाहिए, अच्छे लोगों को बैठा करके, और यहाँ पर कानून व्यवस्था चाहे वो दूसरे किसी भी विषय की हो, उनकी व्यवस्थाएं करवानी चाहिए। नहीं, लोगों की मदद कराएंगे, मुआवजा दिलवाने में मदद करेंगे। मैं खुद सीएम साहब से भी बात करूंगा। चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो बड़े अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसकी नेग्लिजेंसी है, उन पर एक्शन होना चाहिए। बहरहाल इसे सिस्टम की नाकामी समझे या फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, लेकिन ये सवाल जरूर अहम है कि इन आधा दर्जन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या उसे सरकार से सजा मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।